कि प्रधानमंत्री के बगल में ललन सिंह बैठे जाते हैं, उनका कुर्सी पहले से तय रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के ललन सिंह के नाम लेकर के बाकी कोनो नेता के कहे ना नाम ले ले, ढेर लोग दल के लोग नेता रहे, लेकिन ललन सिंह के नाम लेकर के कि का ललन बाबू आइए। नीतीश कुमार के डर ये बात के लेकर के भी बा कि अब जो समझौता रुआ लोग बार बार कहता नहीं राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ हुई, उस समझौता दूसरा तरीका से हुई और नीतीश कुमार ये बात की इंतजार करता रहे कि जब पलखत मिलो तब झटका दी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान ये बात कहले रहन कि भाई हो अमित शाह के बिहार के मामला से दूर रह, ना तो नीतीश कुमार जौन की राष्ट्रपति के उम्मीदवारी उनका तरफ से, उनका पार्टी के तरफ से उनका घोषित कल गए रहे, वो आदमी अगर समर्थन करे जा रहा बा तो निश्चित रूप से ओकर कोनो ना कोनो मजबूरी बा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चेकमेट कर दिलस। ओकर दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती खराब बा, ओकर दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती खराब बा। जैसे बंदी में बिहार में नापता शराब बा, जैसे बंदी में बिहार में नापता शराब बा। गोड़लातनी हेरा से अभिनंदन बार वालों के लगातार बिहार और बिहार से देश के राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा बा, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ अलग इशारा करता और ये कोनो नया बात नहीं है। युद्ध के अलग अलग तरीका होला, हर कोई अपना अपना हिसाब से युद्ध जीते के कोशिश करेला और ओकर तैयारी भी करेला। 2024 के जौन लोकतंत्र के मंच पर जौन युद्ध जीते के बा, सत्ता के युद्ध, ओकरा खातिर तैयारी चरतरफा हो रहा बा। ये तैयारी में सबसे ज़्यादा अगर देखल जाओ तो अहम तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हो रहा बा। हालांकि विपक्ष कोशिश तो करता कि एक मत हो जाए, एकजुट हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होके दी इस संभव नहीं खेलागत। और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी तो लेके आई रहे 2014 में कि हम अपना हिसाब से एक नया राजनीति के धारा पैदा करब, लेकिन हिसाब के जो फार्मूला बा वो फार्मूला से अलग जाकर हुआ हिसाब अगर बनाई तो गलती हो जाए। यही चलते भारतीय जनता पार्टी भले ही कह के आई कि हम एकदम बिल्कुल नया फार्मूला लेके आई, नया तरह के राजनीति करब, लेकिन वो लौट के कहाँ आई तो लौट के वही धारा पा गई जौन आज़ादी के 1947 के बाद से देश में सरकार चलावे के तरीका रहे और सत्ता पर पहुँचे के जौन मापदंड रहे। अभी बात रुआ बढ़िया से समझ में आ गई हुई कि साम दाम दंड भेद। अब एकरा में अगर केहू डेराता और केहू डेरवावता तो निश्चित रूप से इस राजनीति के और सत्ता के जो संघर्ष बा, वो संघर्ष में आपन आपन रणनीति है। ये रणनीति के लेकर के बिहार में जौना तरीका के चीज़ देखे के मिल रहा बा, ओकरा में कभी नरम कभी गरम मिलता, लेकिन सबसे बड़का चीज़ बा कि रुआ देख लो होगा कि पंचनामा में अलग अलग तरह से अलग अलग राज्य के व्याख्या और बिहार में संभावना का बा, एकरा पर चर्चा भई। अगर नहीं देख ले तो रुआ जाके पीछे देख सकता नहीं। वो पूरे एपिसोड में कई तरह के बात और कई आंकड़ा रुआ सामने नजर आई। एकरा अलावे बिग स्टोरी में भी रुआ लोग के बात बतौले नहीं कि आखिर ये देश में जो मूल मुद्दा बा वो मुद्दा कहाँ गायब बा। लेकिन सारा बात के किनारे कह के चाहे उस सत्ता में बैठल लोग होके या विपक्ष होके, सभे के एक चीज़ के बाद सत्ता में जो बैठल बा ओकरा अपन कुर्सी बचावे के बा और जो विपक्ष में बैठल बा ओकरा कुर्सी पर जाए के बा। एकरे संघर्ष चल रहा बा। और जैसे ना देख लो कब कि बबूर तक आम भेटाला, वैसे मुंह छान के हाथ छान के आ लोग इंतजार करता कि जब टपक हो तो टप से मुंह में डाल दें। इतना आसान सत्ता के रास्ता नहीं खे। ये सीढ़ी पर चले खातिर बहुत कुछ त्याग करे के पड़ेला। आज़ादी के बाद लगभग 50 साल तक ले भारतीय जनता पार्टी के इंतजार करे के पड़ल सत्ता के नज़दीक पहुँचे खातिर, और 13 दिन में सरकार गिर गिरे। ओकरा बाद अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कहले रहन कि आज हम दूगो बाइन तो तू हंसता रह, काल यह स्थिति तहार हुई और हमारा मजबूत पकड़ हुई। खैर ये तो बहुत पीछे के बात बा, लेकिन वर्तमान में
जौना तरीका से राष्ट्रपति चुनाव के सामने देख करके और बहुत कुछ देश के राजनीति में बदलल और ओकरा में बिहार में भी बहुत कुछ बदल गई, ये बात इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक धारा में भारतीय जनता पार्टी रणनीति के रूप में सबसे ऊपर बा। अब यह रणनीति के हरावे खातिर रुआ लोग के पहले भी बतौनी कि बड़ा बड़ा बिरले वीर बाड़न, उनमें से कोई भी वीर जब उठी सामने आई तो बिहार से आई। अभी बिहार से कैसे आई ये बात रुआ के बता रहा बनी। नीतीश कुमार वर्तमान में अचानक से अपन रणनीति में बदलाव करते रहे। रुआ देख लो कब RCP सिंह जौना तरीका से अइले बिहार और आ करके जौना तरीका से प्रधानमंत्री और ललन सिंह के बीच में संवाद भइल, रुआ लोग से ये बात कहले रही कि प्रधानमंत्री के बगल में ललन सिंह बैठे जाते, उनका कुर्सी पहले से तय रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के ललन सिंह के नाम लेकर के बाकी कोनो नेता के कहे ना नाम ले ले, ढेर लोग दल के लोग नेता रहे, लेकिन ललन सिंह के नाम लेकर के कि का ललन बाबू आइए, एकर मतलब रहे कि सांकेतिक रूप से नीतीश कुमार के बात बतावल जात रहे कि भाई तू तैयार रह, जौन कहब तौन होई। एकरा साथ साथ ई रुआ समझी कि नीतीश कुमार से बतियावे खातिर भूपेंद्र यादव तय बाड़े, बिहार के कई गो प्रभारी तय बाड़े, बिहार के जौन अध्यक्ष बाड़े वो संजय जायसवाल वो तय बाड़े। सारा लोग के तय रहते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बात करे खातिर केंद्र से आदमी आवता रहे और वो सेलेक्टिव आदमी आवता रहे, या तो राजनाथ सिंह बतियाई हैं या फिर प्रधानमंत्री डायरेक्ट बतियाई हैं। यहाँ तक ले कि अमित शाह तक ले नीतीश कुमार से वार्ता ना कर सकेले। हालांकि हाल फिलहाल में वो देख ले हो कब कि जौना तरीका से नीतीश कुमार सांझ के जाता रहन तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में, आज सवेरे आकर जाकर के रिसीव करता रहन अमित शाह के। हालांकि प्रोटोकॉल में वो नहीं थे, प्रधानमंत्री अगर अइते तो प्रोटोकॉल मानल जा सकला, राष्ट्रपति अइते तो प्रोटोकॉल मानल जा सकता, लेकिन अमित शाह के रिसीव करे खातिर वह याद होई कि वो दिन भी बात हम कहले रही कि नीतीश कुमार अमित शाह के लगे गई रहन बात कहे खातिर कि भाई हो तू बिहार आइल बंद करो, बिहार पर सोशल बंद करो। और यही चलते वो बहुत छोटा मुलाकात रहे। लेकिन खैर एकरा अलावे संजय जायसवाल जौना तरीका से बिहार और अपने सरकार पर हमला कर रहा बड़े, जौना तरीका से रुआ देख लो कोई नित्यानंद राय हमला कर रहा बड़े, जौना तरीका से गिरिराज सिंह हमला कर रहा बड़े, बचौल हमला कर रहा बड़े, ऐसा लंबा फेहरिस्त बा। नवल किशोर यादव हमला करता रहे, अरविंद सिंह तो रोज सातू पानी लेके पड़ रहता रहे, अखिलेश सिंह अलगे सातू पानी लेके पड़। एकरा मतलब सीधा बा कि कहीं ना कहीं सरकार चलत जरूर बा, लेकिन इस सरकार में बिखराव अधिक नजर आवता। और ये बिखराव के बाद जो रास्ता बतावल गई रहे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं धर्म संकट में बाड़े, उस साफ अब लौके लागल। नीतीश कुमार के पुतौ मित्र मीठा भतरो मीठ वाला बात बार बार राष्ट्रीय जनता दल कहत। एकर मतलब सीधा बा कि लंबा चुप्पी के बाद अगर राष्ट्रीय जनता दल हमला शुरू कर देते हुए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेटजी में बदलाव के लिए बढ़े, और ये बदलाव डर तक हो गई। कारण कि डर के कारण का बा तो वह लगातार देखता नहीं, ये देश के अलग अलग जौन राज्य बाड़े उनका में जहाँ गैर भाजपाई सरकार बा, उस सरकार के स्थिति का बा अगर कुछ राज्य के छोड़ दी तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोनो जोड़ तोड़ कैला के बाद सत्ता में ना आ सकेला, ओकरा के छोड़ दी। जैसे रुआ दिल्ली छोड़ दी, पंजाब छोड़ दी, ये दोनों राज्य में साफ तरीका से आम आदमी पार्टी के पूरा वर्चस्व बा। कतनो तूड़ भांग कैला के बाद भी कुछ होके वाला नहीं है। और ये तूड़ भांग सत्ता में जो रहेला केंद्र के वो करेला, कांग्रेस भी कैले रहे। और कांग्रेस के आपातकाल के लेकर के भी बहुत सारा बात भई, 2 दिन पहले ही आपातकाल के बरसी मनावल गई, ये सब बात रुआ लोग के पता बा। लेकिन जो बदलल परिस्थिति बा ओकरा में जौना तरीका से इस सब कुछ चल रहा बा, और खास करके ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी कि हमरा महाराष्ट्र के संकट से कोई लेना देना नहीं है, हमरा राजस्थान के संकट से कोई लेना देना नहीं है, हमरा मध्य प्रदेश से के संकट से कुछ लेना देना नहीं है, हमरा झारखंड के संकट से कुछ लेना देना नहीं है, तो भाई हो तारा संकट से लेना देना नहीं है तो सरकार तारा कैसे बन जाता। और जो लोग खिसिया के आवता तोहरे संगे काहे चला होता।
यह बात के सोचे वाला बात बनू। बिहार में भी शुरुआत तू कर दिला, जौना पार्टी के साथ चुनाव लड़लो वो पार्टी के सारा विधायक के अपना में कह लेला। नीतीश कुमार के डराए के चाहे कि ना डराए के चाहे, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के डराए के चाहे। और नीतीश कुमार के डर यह बात के लेकर के भी बा कि अब जो समझौता लोग बार बार कहता नहीं राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ हुई, उस समझौता दूसरा तरीका से हुई। और नीतीश कुमार यह बात की इंतजार करता रहे कि जब पलखत मिलो तब झटका दी। ये पूरे मामला में बदलल जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में नीतीश कुमार के लगे धर्म संकट जरूर बा। एक तरफ उनका धर्म संकट ये बात के बा कि ललन सिंह जो एक्ट करता रहे उस सही बा कि गलत बा। अगर ललन सिंह प्रधानमंत्री के करीब जाता रहे तो गलती का रहे आरसीपी सिंह में अगर प्रधानमंत्री के करीब गई ले। तो ये पूरे मामला में नीतीश कुमार के लेकर के और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनका कटघरा में खड़ा कैले बा। अगर जातीय जनगणना तू करबे करब ना मनब, जीत दल बड़ तो कराव, बाकी तो करब कौना शर्त पर? भारतीय जनता पार्टी के शर्त पर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चेकमेट कर दिलस कि जातीय जनगणना तू करावो, लेकिन जातीय जनगणना के शर्त का रही तो जौन बांग्लादेशी और रोहिंग्या वगैरह के अलग कैल रहे ओकरा के कहीं ना कहीं तू ओ जगह पर ले आवो और वो लोग के ओमे से नाम काटो, यानी देश से बाहर खदेड़ो। बड़ा सुंदर बात बा। एक तरफ प्रधानमंत्री बांग्लादेश के भारत के जमीन दे देता रहे और दूसरा तरफ जातीय जनगणना के नाम पर जना के लेकर के इस सारा विपक्ष सारा दल एक साथ खड़ा बा, ओकरा पर अड़ंगा लग जाता। वो ये जनसंख्या नियंत्रण के बात होता तो जनसंख्या नियंत्रण में पूरी तरह से नीतीश कुमार एकरा के नकार देता रहे। ये सारा विषय में रुआ देखलो कि कुछ लोग चुप्पी सर लेबा और कुछ लोग जबरदस्ती ये पूरा युद्ध के हिस्सा बन जाता। जैसे उपेंद्र कुशवाहा रुआ लगातार देखा तो कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला करे में सबसे आगे बढ़े और उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द जो लोग बात तो ना के रुआ देख ले कब कि उनकर पार्टी जो आरएलएसपी रहे ओकरा बहुत सारा सदस्य के इरवालों से कई हाली कह चुकल बानी कि बहुत सारा सदस्य बाड़े उनका भीतर खौलता कि पार्टी के विलय भइला के बाद आज भी वो हाशिया पर खड़ा बढ़े। सबको इंतजार में रहे, केहू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केहू प्रदेश अध्यक्ष रहे, केहू महामंत्री रहे, लेकिन सब लोग ये इंतजार में पिछला 1.5 साल से बा कि आखिर कब उनका अवसर मिली। एकरा के लेकर के भीतरे भीतर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के मानसिक रूप से उनका के प्रताड़ित करता लो कि भाई अब हमनी क्या करी जा, तू तो सब कुछ ले ला, एमएलसी बनिए गई, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनिए गई। ये बात के लेकर के जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नीति और रणनीति के लेकर के टारगेट करता ओजे भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। अब तो शिक्षा के लेकर के भी सवाल खड़ा होता, गृह विभाग पर सवाल लगातार खड़ा होते रहे और दोनों के दोनों विभाग एकरा अलावे भी बहुत सारा विभाग बा जौन की नीतीश कुमार के खेमा में बा, चाहे वो विद्युत विभाग हो के, इस सारा विभाग पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिले बा और इनमें बहुत सारा लोग चुप्पी भी सध ले बा। जैसे अशोक चौधरी बिल्कुल ये पूरे झगड़ा से अपने को अलग रख ले बड़े जो उनकी काल तक ले नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहल जात रहा। संजय झा जो उनकी लगातार ये पूरे विवाद से पूरे मामला से अपने को अलग रख ले बड़े और अलग रख करके वो नीतीश कुमार पर हमला के भी कोई जवाब नहीं खन देते। एक सीधा मतलब बा कि नीतीश कुमार के धर्म संकट में होखई चाहिए। नीतीश के धर्म संकट कहीं ना कहीं बिहार पर भारी पड़ रहा बा। नीतीश के धर्म संकट कुर्सी के जो उनकर मोह बा, अगर वो मोह के चलते, अगर धर्म संकट के चलते बिहार के अहित हो रहा बा, बिहार पिछड़ रहा बा, तो निश्चित रूप से इस सबसे बड़ा 17 साल के उनकर शासन के खराब समय चल रहा बा। लगातार कई ऐसा एजेंसी बिया जो जांच कर रहा बिया, वो जांच में बिहार फिसड्डी हो रहा बा। अब तो स्थिति ऐसा बा कि बाकी सारा मुद्दा जो उनके मुख्य मुद्दा बा, विपक्ष भी ओकरा के बेने बीच में रुआ देख लो कि तेजस्वी यादव खूब सरकार पर हमला करते रहा, लेकिन जैसे नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गईले और उनका से 60 गांठ होके लागल,
वैसे ही नीतीश कुमार पर हमला बंद कर दिले, भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू हो गई। यानी कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं उतने दोषी बा जितना सत्ता दोषी बा। बिहार में रुआ देख ले हो कब एक पहले के राजनीति, जब कांग्रेस सत्ता में रहे तो भारतीय जनता पार्टी 10 पैसा ही बढ़ला पर पेट्रोल डीजल के दाम, प्याज के दाम 1 रुपया बढ़ला पर 10 रुपया बढ़ला पर खड़ा होकर आंदोलन करते रहे। यहाँ तक ले कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ला पर गैस सिलेंडर लोग कपार पर लेके घूमे लागत रहे, प्याज के माला पहन के लोग आ जाते रहे। आज वो तरीका के विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकेला कि सोफिस्टिकेटेड राजनीति हो गए, लेकिन यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार धर्म संकट में बाड़े और एकरा चलते सारा मामला औजा गई बा। वो ये दूसरा तरफ जो हमनी के राजनीतिक लोग से बात कर रहा बन जा, ओकरा में बहुत सारा बात ऐसा सामने निकल के आता। रुआ लोग के बीच में पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी भी ये बात कहले रहा कि नीतीश कुमार इतना आसानी से छोड़े वाला नहीं खन, अपने नाचे के बा, अपने गावे के बा, अपने बजावे के बा, अपने न्योतो देवे के बा। यानी कि कहे के मतलब बा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चाणक्य भी अपने बड़न और अन्य जितना किरदार बा उस सारा किरदार में अपना के फिट कर ले बाड़े, वन मैन आर्मी बाड़े, और यही चलते वो धर्म संकट में भी बाड़े। आवे वाला बिहार के राजनीति में जौन 2024 के चुनाव बा, नीतीश कुमार भले आज राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करे खातिर मजबूर बाड़े, मजबूर ही करे कहल जाई ना, तो नीतीश कुमार जौन की राष्ट्रपति के उम्मीदवारी उनका तरफ से, उनका पार्टी के तरफ से उनका घोषित कल गए है, वो आदमी अगर समर्थन करे जा रहा बा तो निश्चित रूप से ओकर कोनो ना कोनो मजबूरी बा। और ये मजबूरी बा कि जौन तरीका से अमित शाह लगातार, सबसे बड़ा चीज कि महाराष्ट्र में अपन हाथ पूरे विवाद से खींचे वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 गो नेता के मुलाकात एकनाथ शिंदे से भैला, जो उनकी शिवसेना से विद्रोह कैले बाड़े और विधायक के लेकर के कहीं अलगे डेरा डलले बाड़े। जा करके गुजरात में अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस से जाके मिल रहे हैं, एक मतलब का बा भाई। और दूसरा तरफ झारखंड के जो हेमंत सोरेन बाड़े वो डायरेक्ट जा करके अमित शाह से मिलत रहे। यानी कि सब के उनके दरबार एक गो हो गई बा, जल ढारे के ओजे बा। और ये सारा चीज से नीतीश कुमार समझ गई बाड़े। यही चलते नीतीश कुमार गुप्त सूचना के आधार पर जो भितरिया बात बा, जो एक से एक चर्चा चल रहा बा, उसमें इहो चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान ये बात कहले रहन कि भाई हो अमित शाह के बिहार के मामला से दूर रखो। अब पर कितना सच्चाई बा और कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनी है ये अलग बात बा, कारण कि अमित शाह अपना हिसाब से काम करेले और अपना रणनीति के हिसाब से काम करेले। देखे वाला बात ये हुई कि बहुत लोग जो नीतीश कुमार पर हमला करते रहे तत्काल शांत होइल बा, लेकिन एकरा पीछे शांति के बाद जौन ज्वालामुखी फूटेला वो बड़ी बर्बाद करेला। देखे वाला बात हुई कि बिहार आगे कौना दिशा में जाता। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गई। और बाँचल एक एगो चीज़ बा कि नीतीश कुमार पाला बदली हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई हैं। ये क्वेश्चन मार्क अब सबसे बड़ हो गई बा और एक क्वेश्चन मार्क के लेकर के आवे वाला 2024 के चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई। बिहार में सत्ता परिवर्तन के जो सुगबुगाहट रहा ओकरा में अब थोड़ा सा समय एक्सटेंड कर गई। यानी कि वर्तमान में ये संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आवत कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ हो जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाही तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकेला, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से अब बात निकल गई बा। यही चलते रुआ लोग से शुरुआते में कहनी है कि नीतीश कुमार भारी धर्म संकट में बाड़न। हालांकि रणनीति के रूप में वो पूरा तैयारी कर रहा बाड़न, लेकिन उनका धर्म संकट बिहार के कहीं ना कहीं पिछड़ा और पिछड़ा और पिछड़ावत जाता। आज के खूटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता नहीं, कल फिर भेंट हुई।